किस्सा एक ऐसे दौर का है जब बादशाहों के दिल पत्थर के और उनके अहकामात मौत के परवाने हुआ करते थे। एक ऐसा बादशाह जिसका नाम सुनते ही माएं अपने बच्चों के मुंह पर हाथ रख देती थी ताकि उनके रोने की आवाज महल की दीवारों तक न पहुंच जाए। इस बादशाह का गुरूर ये था कि वो खुद को जमीन पर खुदा समझता था। इसके दरबार में झुकना जिंदगी की अलामत था और सर उठाना सीधी मौत। शहर के वस्त में एक बहुत बड़ा मौत का कुआं बनाया गया था जहां भूखे शीरों को पाला जाता था और जो भी बादशाह के सामने कलमाए हक कहता उसे तमाशाइयों के सामने उन शीरों के हवाले कर दिया जाता। एक दिन जब दरबार सजा हुआ था और बादशाह अपनी ताकत के नशे में चोर तख्त पर बैठा था, एक दबला पतला और ज़ईफ बूढ़ा दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में न कोई तलवार थी और न ही सीने पर कोई ढाल, लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून था जो पूरे दरबार के सिपाहियों के चेहरों पर भी नहीं था। बादशाह ने तंजियानी नजरों से उसे देखा और पूछा, बूढ़े, क्या तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? सुना है तू गलियों में लोगों को बताता फिर रहा है कि मेरा तख्त रेत की दीवार है और असल ताकत किसी और के पास है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि अब बूढ़े का अंजाम क्या होगा, लेकिन बूढ़ा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसने बादशाह के माथे पर पसीना ला दिया। उसने अपनी लाठी जमीन पर मारी और बुलंद आवाज में कहा, ऐ बादशाह, तू जिस तख्त पर बैठा है वो तुझसे पहले कई लोगों के पास था और तेरे बाद भी किसी और का होगा। तू मिट्टी का पतला है जिसे एक जरा सी बीमारी ढेर कर सकती है। तेरा खौफ सिर्फ उनके लिए है जो मौत से डरते हैं, और मैं उस जात पर यकीन रखता हूं जिसके कब्जे में तेरी और मेरी दोनों की सांसें हैं। बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया। उसकी आंखें खून आलूद हो गईं। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया, इसे अभी गिरफ्तार कर लो। इसे 3 दिन तक भूखा प्यासा अंधेरी कोठरी में रखो और चौथे दिन उसे शहर के मैदान में लाया जाए। मैं देखना चाहता हूं कि उसका खुदा उसे मेरे उन शीरों से कैसे बचाता है जिन्हें मैंने 7 दिन से गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं दिया। सिपाही बूढ़े को घसीटते हुए ले गए, लेकिन बूढ़े के लबों पर अब भी वही पुरस्रार मुस्कुराहट थी, जैसे उसे किसी ऐसी बात का इल्म हो जिससे पूरा शहर बेखबर था। बूढ़े दरवेश को कैद खाने की उस काल कोठरी में फेंक दिया गया, जहां की दीवारें नमी से काली पड़ चुकी थी और जहां सूरज की एक कण भी दाखिल होना गुनाह समझती थी। बादशाह का हुक्म था कि उसे कतरा भर पानी और अनाज का एक दाना भी न दिया जाए। जरगाम का ख्याल था कि भूख और प्यास 3 दिन में उस बूढ़े की हड्डियां तोड़ देगी और जब वो मैदान अमल में पहुंचेगा तो मौत की भीख मांग रहा होगा। लेकिन कोठरी के अंदर का मंजर कुछ और ही था। पहरेदार जो बाहर खड़े पहरा दे रहे थे हैरान थे कि उस बूढ़े के पास खाने पीने को कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसके हुजरे से ऐसी खुशबू आ रही थी जो शहर के सबसे महंगे इत्र में भी नहीं थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा कैद खाना सो जाता, पहरेदारों को कोठरी के अंदर से किसी के गुंगनाने की आवाज आती। ऐसा लगता था जैसे वो बूढ़ा कैद में नहीं बल्कि किसी बाग में बैठा अपने महबूब से बातें कर रहा हो। दूसरी तरफ बादशाह जरगाम को इन 3 रातों में एक पल भी सुकून की नींद न आई। उसे रह रहकर उस बूढ़े की वो मुस्कुराहट याद आती जो उसने दरबार में देखी थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसके महल के दरो दीवार उस पर हंस रहे हैं। उसने अपने सबसे वफादार जासूस को बुलाया और पूछा, बताओ, वो बूढ़ा अब किस हाल में है? क्या वो गिड़गिड़ा रहा है? क्या उसने माफी की दरखास्त की? जासूस ने कांपते हुए सर झुकाया और कहा, आलीजाह, वो तो सजदे में पड़ा है और उसके चेहरे पर ऐसी लाली है जैसे उसने अभी कोई शाही ज़ियाफत उड़ाई हो। वो माफी नहीं मांग रहा, बल्कि वो तो आपके लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह आपको हिदायत दे। ये सुनकर बादशाह गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, कल सुबह उसका तकब्बुर खाक में मिल जाएगा। जब भूखे शीरों की धाड़ उसके कानों में पड़ेगी तो उसकी दुआ चीखों में बदल जाएगी। उसने जल्लाद को बुलाकर हुक्म दिया कि शीरों को पिछले 8 दिनों से कुछ न दिया जाए। उन्हें इतना प्यासा और भूखा रखा जाए कि वो बूढ़े को देखते ही उसके टुकड़े कर दें, बल्कि मिट्टी भी चाट जाएं जहां उसका खून गिरे। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वो शहर की तारीख का सबसे हौलनाक दिन था। पूरे शहर के लोग मैदान में जमा थे, जहां ऊंची दीवारों के पीछे 3 आदमखोर शेर भूख से पागल होकर लोहे के कटहरों को टकरे मार रहे थे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और उनकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं।
बादशाह अपने ऊंचे तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ के इशारे से हुक्म दिया, मुजरिम को लाया जाए। जब बूढ़ा मैदान के वसत में पहुंचा तो उसके हाथ पांव बंधे हुए नहीं थे। वो आजादाना कदमों से चलता हुआ उस मौत के दायरे में दाखिल हुआ जहां शीरों की भूख उसका इंतजार कर रही थी। मैदान में मौजूद हजारों तमाशाइयों की सांसें रुक गईं। फजा में ऐसी घुटन थी कि परिंदों ने भी इस मैदान के ऊपर से उड़ना छोड़ दिया था। बादशाह जरगाम ने एक खिलखिलाती हुई हंसी के साथ अपने हाथ की छड़ी लहराई और लोहे के भारी कटहरे खोलने का हुक्म दिया। जंजीरों के खींचे जाने की आवाज पूरे मैदान में गूंजी और तीनों आदमखोर शेर जो भूख से पागल हो चुके थे एक ही जुस्त में कटहरों से बाहर निकल आए। इन शेरों की धाड़ से जमीन लरज उठी। वो भूखे दरिंदे जो 8 दिन से गोश्त के एक टुकड़े के लिए तरस रहे थे, सीधा उस बूढ़े दरवेश की तरफ लपके। लोग खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर चुके थे। माएं अपने बच्चों के चेहरे अपनी गोद में छुपा रही थी क्योंकि वो बूढ़े के जिस्म के चीथड़े उड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। बादशाह अपनी कुर्सी पर आगे को झुक गया। उसकी आंखों में वहशियाना चमक थी। वो इस खूनखार मंजर का एक एक लम्हा अपनी आंखों में कैद करना चाहता था। लेकिन फिर वो हुआ जिसका किसी के वहमो गुमान में भी न था। जैसे ही पहला शेर बूढ़े के करीब पहुंचा और उस पर छलांग लगाने वाला था, बूढ़े ने जरा भी जुम्बिश न की। उसने सिर्फ अपनी नजर उठाई और सुकून से शेर की आंखों में झांका। वो दरिंदा जो मौत का पैगाम था, अचानक हवा में ही रुक गया, जैसे किसी नादीदा हाथ ने उसे थाम लिया हो। उसके अगले पंजे जो बूढ़े के सीने को चीरने वाले थे, जमीन पर ऐसे गिरे जैसे कोई पालतू बिल्ली अपने मालिक के कदमों में गिरती है। दूसरे और तीसरे शेर ने भी हमला करना चाहा, लेकिन उनकी हालत भी वैसी ही हो गई। तमाशाइयों ने हैरत से देखा कि वो तीनों शेर जो अभी कुछ देर पहले कटहरों की सलाखें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब उस बूढ़े दरवेश के गिर्द चक्कर काट रहे थे और अपना सर उसके पांव से रगड़ रहे थे। बूढ़े ने कमाल शफकत से एक शेर के सर पर हाथ फेरा, जैसे वो कोई खूनखार दरिंदा नहीं बल्कि बरसों का बछड़ा हुआ कोई दोस्त हो। पूरे मैदान में ऐसा सन्नाटा छा गया कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। बादशाह जरगाम के चेहरे से रंगत उड़ गई। वो गुस्से और खौफ के मारे अपनी जगह से खड़ा हो गया और चलाया, जल्लाद, क्या उन शेरों को खाना दिया गया था? क्या ये सब कोई जादू है? उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो आगे बढ़ें और उस बूढ़े को कत्ल कर दें, लेकिन सिपाही अपनी जगह से एक कदम भी न हिला सके। उनके हाथ अपनी तलवारों के दस्तों पर ही जम कर रह गए थे। बूढ़े ने मैदान के वस्त से सर उठाया और बादशाह की तरफ देखकर बुलंद आवाज में कहा, ऐ जरगाम, तूने अपनी रियाया को दरिंदों से डराया, लेकिन तू भूल गया कि दरिंदे भी उसी के ताबे हैं जिसके कब्जे में मेरी रूह है। बता, अब तेरी ताकत कहाँ है? बादशाह के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी अना अब भी बाकी थी। बादशाह जरगाम की आंखों में वहशत उतर आई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शिकस्त तस्लीम नहीं की थी और आज एक नहते बूढ़े ने पूरे शहर के सामने उसके गुरूर को खाक में मिला दिया था। उसे शीरों की खामोशी अपने इक़्तिदार की मौत लग रही थी। उसने कुर्सी के बाजुओं को इतनी सख्ती से जकड़ा कि उसके पूर सफेद पड़ गए। वो चलाया, ये कोई करामत नहीं, ये जादू है। इस बूढ़े ने मेरे दरिंदों पर कोई सहर कर दिया है। अगर ये सच्चा है तो उसका खुदा उसे आग से बचाकर दिखाए। बादशाह ने हुक्म दिया कि मैदान के ऐन वसत में लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगाया जाए और उसे तेल डालकर ऐसी आग लगाई जाए जिसके शोले आसमान से बातें करें। पूरे शहर के लोग दहल उठे। शीरों से बचना एक अलग बात थी, लेकिन दहकती हुई आग के अंगारों से गोश्त पोस्त का इंसान कैसे बच सकता था? सिपाहियों ने लकड़ियां जमा की और देखते ही देखते एक हौलनाक अलाव तैयार हो गया। जब आग भड़क उठी तो उसकी तपिश इतनी ज्यादा थी कि दूर बैठे तमाशाई भी अपने चेहरे छुपाने लगे। बूढ़े दरवेश को उस आग के दहाने पर लाया गया। बादशाह ने तंजिया लहजे में कहा, बूढ़े, अभी भी वक्त है। मेरे सामने झुक जा और एतराफ कर ले कि तेरा खुदा तुझे उस आग से नहीं बचा सकता। मैं तुझे माफ कर दूंगा और तुझे उस तकलीफ देह मौत से निजात मिल जाएगी। बूढ़े ने आग के शोलों की तरफ देखा और फिर बादशाह की तरफ मुड़कर कहा, जरगाम, आग जलाना तेरा काम है, लेकिन इसे गुलजार बनाना मेरे रब का काम है। तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना होगा।
आज तू अपनी आंखों से उसे दोहराते हुए देखेगा। बूढ़े ने सुकून से आग की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो उस दहकते हुए जहन्नम के करीब पहुंचा, पूरा मैदान एक चीख से गूंज उठा। लेकिन वो चीख बूढ़े की नहीं थी, बल्कि वो लोगों के मुंह से निकलने वाली हैरत की आवाज थी। जैसे ही बूढ़े का कदम आग के पहले अंगारे पर पड़ा, उसे जलने के बजाय ऐसा महसूस हुआ जैसे वो शबनम से भीगी हुई घास पर चल रहा हो। आग के शोले उसके गिर्द एक हाले की तरह बन गए, लेकिन उसके कपड़े का एक धागा भी मेला न हुआ। वो शोले जो लोगों को दूर से झुलसा रहे थे, बूढ़े के करीब पहुंचते ही अपनी तपिश खो रहे थे। बूढ़ा उस आग के बीचों बीच ऐसे बैठ गया जैसे कोई सुकून से अपने घर के सहन में बैठा हो। तमाशाइयों के होश उड़ गए, कई लोग सजदे में गिर गए और बादशाह जरगाम के हाथ से उसका शाही असा छूटकर जमीन पर गिर गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से निकल रही है। जैसे ही बूढ़े ने आग के अंदर से हाथ उठाकर दुआ के लिए लब हिलाए, आसमान पर अचानक काली घटाएं छा गईं। लेकिन वो बारिश की घटाएं नहीं थीं, वो कुछ और ही था जिसने बादशाह के महल की बुनियादें हिला कर रख दी। आसमान पर छाने वाली वो काली घटाएं बारिश की नहीं, बल्कि गर्दो गुबार के एक ऐसे तूफान की थीं जिसने दिन के उजाले को रात की स्याही में बना दिया। लोग खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो तूफान सिर्फ बादशाह के महल और उसके तख्त की तरफ बढ़ रहा था। बूढ़ा दरवेश अब भी इस आग के अलाव के दरमियान बैठा था, जो अब शोलों के बजाय नूर की एक ठंडी चादर बन चुकी थी। बादशाह जरगाम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में गड़ गए हों। अचानक एक कड़कदार आवाज आई और वो तख्त जिस पर बादशाह बैठा था, बीच में से दो टुकड़े होकर जमीन बौस हो गया। वही शेर जो दरवेश के कदमों में खामोश बैठे थे, अचानक धाड़ते हुए बादशाह की तरफ लपके। बादशाह चीखा, बचाओ, कोई है जो मुझे बचाए। लेकिन उसके सिपाही जो कल तक उसके इशारों पर नाचते थे, अपनी जानें बचाकर भाग चुके थे। बादशाह ने बेबसी से उस बूढ़े की तरफ देखा जिसे वो अभी जलाने चला था। उसने रोते हुए पुकारा, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे माफ कर दे। मैंने पहचान लिया कि असल बादशाह तो वही है जिसके हाथ में ये कायनात है। बूढ़े दरवेश ने अपना हाथ उठाया और हवा में एक लकीर खींची। जैसे ही उसने इशारा किया, वो शेर रुक गए और तूफान थम गया। आग बुझ गई और बूढ़ा उस राख के ढेर से ऐसे बाहर निकला जैसे अभी किसी गुलशन से टहल कर आ रहा हो। उसने बादशाह के करीब जाकर कहा, जरगाम, अल्लाह माफी मांगने वालों को पसंद करता है, लेकिन याद रखना, ये जिंदगी और ये ताकत एक उधार है जो किसी भी वक्त वापस ली जा सकती है। आज तेरे तख्त के टूटने का मतलब यह है कि तेरा गुरूर टूट चुका है। बादशाह जरगाम ने इसी वक्त अपने शाही लिबास उतार फेंके और मिट्टी पर बैठकर तौबा की। उसने इसी मैदान में ऐलान किया कि आज के बाद इस सल्तनत में कोई ताकतवर किसी कमजोर पर जुल्म नहीं करेगा, और वो मौत का कुआं जहां शीरों को पाला जाता था, उसे बंद करके वहां एक यतीम खाना तामीर करने का हुक्म दिया। वो शहर जो कल तक खौफ की चादर ओढ़े हुए था, आज अदल और सुकून का गहवारा बन चुका था। बूढ़ा दरवेश अपनी लाठी उठाकर खामोशी से शहर के दरवाजे से बाहर निकल गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो खामोशी से दाखिल हुआ था। तो मेरे अजीज दोस्तों, यह किस्सा हमें सिखाता है कि ईमान की ताकत के सामने दुनिया के बड़े से बड़े दरिंदे और आग के अलाव भी बेअसर हो जाते हैं। जब इंसान अपनी खुदी को मिटाकर अल्लाह की रजा में गुम हो जाता है, तो कुदरत उसकी ढाल बन जाती है। आपकी जिंदगी में वो कौन सा लम्हा था जब आपने महसूस किया कि अल्लाह पर यकीन ने आपको किसी बड़ी मुसीबत से निकाल लिया? याद रखिए, तख्त वही पायदार है जो दिलों पर हुकूमत करे। लकड़ी के तख्त तो एक झोंके की मार होते हैं।